प्रिया शर्मा और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे, आप योगासन तो करना चाहते हैं पर समझ नहीं आता कि कौन कौन से आसन करने चाहिए। जो डेली रूटीन होता है, हमें अपनी लाइफ का, हमें अपने डे का जो 20 से 25 मिनट देने हैं, उस रूटीन में कौन कौन से आसन इंक्लूड करने चाहिए। हमें ये चीजें लोगों को समझ नहीं आती है, इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि योगा एक्सपर्ट को हायर करते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है क्या करना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कौन कौन से आप डेली बेसिस पे आसन कर सकते हैं। एक एक करके सभी आसन आपको बताएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ योगा एक्सपर्ट ज्योति जोशी जी मौजूद है। सबसे पहले ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ज्योति जी, सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से आसन हैं और किस तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं और योग आखिर क्यों जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। जी धन्यवाद प्रिया। आज हम योग आसना पे बात करेंगे और एक छोटी सी सीरीज हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि आपको किसी योगा इंस्ट्रक्टर की उस तरीके से ज़रूरत ना पड़े और आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम ना दे करके 20-25 मिनट्स में आप किस तरीके से योग आसनास कर सकते हैं 1 by 1। और उसमें हम सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे, सन सैल्यूटेशन को इंक्लूड करेंगे, उसमें कुछ मेन आसनों को इंक्लूड करेंगे और लास्ट में हम प्राणायाम के माध्यम से इस सेशन को हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। चारों चीजें इसमें इंक्लूड करेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम हम हर एक आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन में देंगे और उससे हमारी एक छोटी सी सीरीज तैयार हो जाएगी 20-25 मिनट्स, जो आप अपने डे टू डे लाइफ में डेली कर सकते हैं और योग की तरफ बढ़ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सीरीज। हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट। हम पहले सिटिंग पोस्चर में आएंगे, वज्रासन में आइए या सुख आसन में, दोनों में से जो भी कंफर्टेबल हो आपके लिए उस आसन में बैठ जाइए। थोड़ा सा वार्म अप के लिए हाथों से स्टार्ट करेंगे। हाथों को स्ट्रेच करिए, आपकी कलाइयाँ और आपके शोल्डर्स एक सीध में हो। फिंगर्स के बीच का जो गैप है वो मेंटेन रहे और फिंगर्स को धीरे धीरे एक एक जॉइंट्स को क्या करेंगे, हम स्क्वीज करेंगे। पूरा स्ट्रेच आपके हाथों पर, क्योंकि हर आसनास में आपके हाथों का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, हाथों का सपोर्ट लेना बहुत आवश्यक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाथों की मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। 10 to 20 टाइम्स ये रिपीटिशन के बाद अब हम अपनी पूरा फोकस अपनी कलाइयों पे देते हुए हाथ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, आप फील करेंगे। हाथों को सीधा रखते हुए एक बार हाथ नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ, कलाइयों पर पूरा प्रेशर आता हुआ। इसे भी हम 20 रिपीटिशन करेंगे। हाथों को सीधा रखेंगे तो शोल्डर्स तक आपका क्या होगा, एक एक मसल्स खींचेगी। हाथों की स्टिफनेस आपकी कम होगी, हाथ फ्लेक्सिबल होंगे, हाथों की मसल्स की स्ट्रेंथन होगी। 20 रिपीटिशन के बाद मेक अ फिस्ट और रोटेशन करेंगे। अगेन आपकी कलाइयों पर प्रेशर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। हथेली आसमान की तरफ, हाथ आपके दोनों ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद और डीप ब्रीदिंग। पूरा रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को, शांत करेंगे अपने मन को। थर्टी 40 सेकेंड के रिलैक्सेशन के बाद धीरे से आंखों को ओपन कीजिए और अपने लेग्स को आगे की तरफ स्प्रेड कीजिए। अब हम एक्टिव करेंगे अपने लेग्स को। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, टोस को अपनी तरफ खींचिए। इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए फ्लोर की तरफ।
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये आपके नीज पेन के लिए भी बहुत इफेक्टिव आसन, आपकी काफ मसल्स की स्ट्रेंथन के लिए और आपके पूरे लेग्स, हिप जॉइंट्स के लिए, पूरे लेग्स को कवर करते हुए ये एक्सरसाइज है आपकी। 20 रिपीटिशन करेंगे इस तरीके से और फिर थोड़ा सा गैप देंगे दोनों पैरों के बीच में। और अब रोटेशन, अगेन आपके एंकल्स पे पूरा प्रेशर। क्या हम हाथों का पीछे सहारा भी ले सकते हैं कि बिल्कुल relax स्टार्टिंग mode में यहाँ पर अगर आराम से आपको योग कर लगता पाए? है, बिल्कुल प्रिया जी, अगर आपको लगता है कि इस तरीके से कमर को सीधा रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, हाथों का सहारा ले लीजिए। बट ध्यान रहे कि आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, इस तरीके से नहीं कि हम बहुत पीछे चले जाए। स्ट्रेट स्पाइन के साथ देन एंटी क्लॉकवाइज, एक बार बाहर की तरफ टोस और एक बार अंदर की तरफ। अगेन 10 रिपीटिशन के बाद ज्वाइन करिए दोनों फीट को। अब फोकस आपके अपनी फिंगर्स पर, पैरों की जो आपकी फिंगर्स है, सिर्फ अपने फिंगर्स को क्या करेंगे आप, बेंड करिए, ओपन करिए, स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज। और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने फिंगर्स पर, फिंगर्स के मूवमेंट पर। 20 रिपीटिशन करेंगे आप। रिलैक्स, काम। यहीं से क्रॉस करेंगे लेग्स को, डीप ब्रीदिंग, और यहीं से आ जाइए कैट काउ पोज। रिपीटिशन कैट काउ पोज की कीजिए। इनहेल करते हो आप, पूरा स्ट्रेच लोअर बैक पर और आपकी नेक पर, और कोर मसल्स को स्क्वीज करते हुए कैट पोज। जितना हो सके हथेलियां मैट की तरफ प्रेस कीजिए, कोर मसल्स को एंगेज कीजिए, अपर बैक को ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। यहीं से प्रिया जी हम आएंगे माउंटेन पोज में। 5 ब्रेथ तक यहाँ पे होल्ड कीजिए। बॉडी वेट आपका पीछे की तरफ, गर्दन आपके बिल्कुल रिलैक्स, पूरा प्रेशर आपकी काफ मसल्स पर। कोशिश कीजिए आपकी हील्स मैट के ऊपर हो। डीप ब्रीदिंग, कोर मसल्स को एंगेज करते हुए बॉडी को पीछे की तरफ करेंगे। देन रिलैक्स, वॉक फॉरवर्ड जी, और हाथ आपके नीज के ऊपर, थाइस के ऊपर, इनहेल करते हुए अप। अब हम स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे। योग आसना की जब भी हम बात करते हैं, सूर्य नमस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट। 8 आसनास होते हैं इसमें, 4 इसमें रिपीटेड होते हैं। लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा आसन है कि आपको कोई भी परेशानी हो और आपको योग करना है तो आप सूर्य नमस्कार से बिल्कुल स्टार्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप कोई और आसनास आपको ध्यान में नहीं भी हैं और आप सिर्फ सूर्य नमस्कार करते हैं, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पर, आपकी माइंड पर, आपकी चक्रास पर। जी, स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। मैट के बिल्कुल टॉप पे आइए, पैरों को प्रेस करिए नीचे की तरफ, अपनी बॉडी को फील कीजिए। शोल्डर्स पीछे की तरफ, हाथ आपके बिल्कुल स्ट्रेट। लंबी गहरी सांस, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर। आपका पहला आसन प्रणाम आसन। एक्सेल, हाथ नीचे।
फिर इनहेल करेंगे, हस्त उत्तानासन। धीरे से एक्सेल करते हुए स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए पादस्तासन। अगर नीज को स्ट्रेट करने में डिफिकल्टी हो तो स्लाइडली बेंड कर सकते हैं अपने नीज को। हथेलियां मैट के ऊपर और आपका दाहिना पैर पीछे। अश्व संचालन आसन। यहीं से आ जाइए पर्वत आसन। बायां पैर पीछे लेके जाइए। यहीं से आएंगे दंड आसन। नीज, चेस्ट और चिन मैट के ऊपर। ये आपका अष्टांग आसन। 8 अंग आपके मैट के ऊपर। फ्लैट करिए टोज को। इनहेल करते हुए आप भुजंग आसन। टग योर टोज, लिफ्ट करिए बॉडी वेट ऊपर की तरफ। एक बार फिर से रिपीट होता हुआ आपका पर्वत आसन, माउंटेन पोज। धीरे से दाहिना पैर आगे की तरफ, अश्व संचालन। ये भी आपका रिपीट होता हुआ आसन। चेस्ट ऊपर की तरफ। एक्सेल करते हुए बायां पैर आगे की तरफ, पादस्तासन। अगेन रिपीट होता हुआ आसन। इनहेल, हस्त उत्तानासन। एक्सेल, नमस्कार। ये आपका भी हाफ राउंड है। एक बार हम राइट से करते हैं, एक बार हम लेफ्ट से करते हैं। अब हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। इनहेल करते हुए प्रणाम आसन। एक्सेल करते हुए हस्त उत्तानासन। धीरे से हाथों को खींचते हुए आपका हेड, आपके हाथ और आपकी कमर एक सीध में, आगे की तरफ बॉडी वेट। पादस्तासन। हथेलियां मैट के ऊपर और पैर पीछे की तरफ, अश्व संचालन आसन। हथेलियां मैट के ऊपर प्रेस करते हुए दाहिना पैर पीछे लेके जाइए। पर्वत आसन। कोर मसल्स को इंगेज कीजिए, बॉडी वेट आगे की तरफ। प्लैंक पोज, दंडासन। नीज, चेस्ट और चिन मैट के ऊपर। अष्टांग आसन। टोज को फ्लैट करेंगे, बॉडी को आगे की तरफ स्लाइड करेंगे, भुजंग आसन। टोज को टक करते हुए बॉडी वेट को लिफ्ट करते हुए पर्वत आसन। इस बार बाएं पैर को आप आगे की तरफ लेके आइए, दोनों हाथों के बीच में, अश्व संचालन आसन। दाहिना पैर आगे, पादस्तासन। इनहेल करते हुए हस्त उत्तानासन। एक्सेल करते हुए प्रणाम आसन। रिलैक्स। प्रिया जी, बहुत इफेक्टिव। बॉडी का एक एक पार्ट आपका इससे प्रभावित होता है। ब्लड का सर्कुलेशन होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती। तो ये कार्डियक एक्सरसाइज में भी आता है अगर आप इसको बहुत फास्ट करते हैं। सूर्य नमस्कार को 3 फेज में किया जाता है और तीनों का डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है। रिलैक्स। इसके अगर आप स्टार्टिंग में 5 से स्टार्ट कीजिए, 5 राउंड, फिर 6, और धीरे धीरे करके अगर आप 10-12 राउंड भी आप डेली करते हैं तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पर। रिलैक्स। आगे अब हम आसन की ओर बढ़े या कुछ नए व्यायाम करना है, क्या कुछ आगे करना है? अभी कुछ या और आसन रहते हैं? इस आसन की ओर ही बढ़ेंगे क्योंकि हम एक पूरी सीरीज बनाएंगे 20-22 मिनट की, ताकि हम डेली उसको रिपीट कर सकते। सूर्य नमस्कार के बाद आप क्या करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए शवासना में लेट जाइए, मैट के ऊपर बिल्कुल रिलैक्स। हार्ट बीट को रिलैक्स कीजिए। बॉडी इन शवासना, हथेलियां आसमान की तरफ, मैट के बराबर आपके पैर खुले हुए, शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद। एब्डोमिनल ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। बहुत ही इफेक्टिव ब्रीदिंग। लंबी सांस लेंगे तो एब्डोमेन आपका बाहर की तरफ आता हुआ, और धीरे धीरे एक्सेल करेंगे तो एक्सेल करते हुए सांस बाहर और पेट अंदर।
फिर से इनहेल, पेट बाहर, सांस अंदर। धीरे से एक्सेल, पेट अंदर की तरफ, सांस बाहर की तरफ। हर सांस के बीच में पॉज दीजिए ताकि आप अपनी सांसों के आयाम को बढ़ा सकें, माइंड को रिलैक्स कर सकें। रिलैक्स, काम। 1 मिनट की रिलैक्सेशन के बाद फिर से आसनास की ओर बढ़ते हुए दोनों पैरों को मिला दीजिए। दोनों हाथ आपकी कमर के पास, हथेलियां मैट की तरफ। सिंगल लेग रेज एक्सरसाइज करेंगे 20 रिपीटेशन। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम 3-4 टाइम्स ही करेंगे। इनहेल करते हुए राइट लेग अप, एक्सेल डाउन। कोर मसल्स को हर बार इंगेज करिए जैसे ही आप अपने लेग्स को लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ। एक्सेल डाउन। सांसों के रिदम के साथ अगर आप करेंगे तो और भी ज्यादा बेनिफिट आपकी बॉडी को मिलेगा। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि ज्यादा प्रेशर आपके शोल्डर्स पर न आकर आपकी कोर मसल्स पर आए। रिलैक्स। एक बार फिर से शवासना में बॉडी रिलैक्स होती हुई आपकी मसल्स और काम होता हुआ आपका माइंड। धीरे से आगे बढ़ते हुए डबल लेग रेज एक्सरसाइज में एक बार फिर से दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। आपके दोनों नीज, दोनों हील्स और दोनों टोज आपस में मिलते हुए दोनों हथेलियां मैट के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट और पाम फेसिंग डाउन। कोर मसल्स को इंगेज कीजिए, हिप्स को स्क्वीज करते हुए इनहेल करते हुए दोनों लेग्स अप, एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। रिलैक्स। शवासना में एक बार फिर से आपका पूरा शरीर रिलैक्स करता हुआ, सांसों को फोकस करता हुआ। कंप्लीट 1 मिनट का रिलैक्सेशन देंगे आप अपनी बॉडी को। बॉडी मसल्स रिलैक्स हो सके। ट्वेंटी रिपीटेशन डबल लेग रेज एक्सरसाइज के करने के बाद धीरे से दोनों पैरों को एक बार फिर से मिला लीजिए। अपने बाएं पैर को बेंड कीजिए और अपने हिप्स को हल्का सा लिफ्ट कीजिए ऊपर की तरफ। स्लाइड कीजिए मैट पर और धीरे से टर्न कर लीजिए मैट के ऊपर। मकरासना में आपकी बॉडी रिलैक्स इन काम। आगे आसनास की तरफ बढ़ते हुए पेट के बल के आसनों में सबसे पहला आसन भुजंग आसन। दोनों पैरों को फैला दीजिए मैट के ऊपर, हथेलियां शोल्डर के नीचे। इनहेल करते हुए हेड अप, चेस्ट अप एंड चिन अप। स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। शोल्डर्स आपके बिल्कुल रिलैक्स रहें, जो हम बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं। बॉडी को लिफ्ट करते हुए हम बहुत स्क्वीज कर देते हैं शोल्डर्स को। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी बॉडी पर। शोल्डर्स को नीचे की तरफ रखिए, बिल्कुल रिलैक्स। बॉडी वेट होना चाहिए आपके लोअर बैक पर, पूरा स्ट्रेच। ये लोअर बैक पेन के लिए भी बहुत इफेक्टिव आसनास माना जाता है योग में। एक्सेल करते हुए डाउन। भुजंग आसना के हम 3 रिपीटेशन करेंगे।
1 by 1। सेकेंड रिपीटेशन के लिए इनहेल अप, एक्सेल डाउन। पेट के बल बढ़ते हुए आसनाओं के साथ सेकेंड आसना आपका धनुरासन। दोनों पैरों को बेंड कीजिए, अपने एंकल्स को टाइटली होल्ड कीजिए अपने हाथों से। देन इनहेल करते हुए हेड अप, चेस्ट अप। पहले अपने अपर पार्ट को लिफ्ट करिए और फिर स्क्वीज करते हुए हाथों को बिल्कुल स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच आपके शोल्डर्स पर, बॉडी वेट आपके एब्डोमेन के ऊपर। डीप ब्रीदिंग, फोकस्ड, एक्सेल डाउन। हेड टू टोज पूरा स्ट्रेच आता हुआ आपकी बॉडी पर। अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट रहेंगे। डीप ब्रीदिंग को महसूस करेंगे। हेड टू टोज, टोज टू हेड, अपनी बॉडी को फील करेंगे। बिल्कुल। अब ज्योति जी, जिस तरीके से हमारा एक कार्यक्रम डेली बेसिस पे होता है, अब मैं चाहूंगी वीकेंड पर तो हम आते ही आते हैं और लगातार जो है हर एक समस्या पर हम बात करते हैं। जाते जाते आप एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को दे दीजिए। बिल्कुल प्रिया जी, मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि योग को अपना डे टू डे लाइफ की में शामिल कीजिए, क्योंकि योग है तो आजकल लाइफ को हम तभी इमेजिन कर सकते हैं। योग आपके सिर्फ फिजिकल लेवल पे ही काम नहीं करता, आपके मेंटल लेवल पे भी काम करता है। और जिस तरीके से आजकल देखने को मिलता है कि बहुत सारी बीमारियां डे टू डे लाइफ में हो रही हैं, छोटी एज से स्टार्ट हो रही हैं। अगर हमें इसे किसी हद तक कंट्रोल में करना है तो योग को हमें अपने जीवन में शामिल करना ही पड़ेगा जी। और योग को आप बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपने आप योग आपको सिखाता है कि किस तरीके से आपको किस लेवल तक पहुंचना है। उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं, आपकी विल पावर चाहिए। योग करें, स्वस्थ रहिए। बिल्कुल, और आप डेली बेसिस पे बिल्कुल योग को अपनाएं, क्योंकि आज का जो हमारा जीवन हो गया है काफी स्ट्रेसफुल हो चुका है, जो लाइफ हो गई है काफी बिजी हो गई है। थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए, बेहद जरूरी है। ज्योति जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।